हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 5 मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 5 मई 1895 को पहली बार किसी न्यूज़पेपर में एक कार्टून पब्लिश हुआ था। ठीक है, बस उसी दिन को याद रखने के लिए ये दिन वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे 5 मई को मनाया जाता है। और जिनका ये कार्टून था उनका नाम था रिचर्ड एफ ओलकॉट। उन्होंने एक कार्टून बनाया था जो कि पहली बार किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 5 मई 1895 में। ठीक है, इसीलिए 5 मई को हर साल ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एलआईसी। तो एलआईसी के जो नए चेयरमैन इंटरिम चेयरमैन बने हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये इस सीट पे रहेंगे 29 जून 2024 तक। उसके बाद इन्हें सीईओ एंड एमडी बना दिया जाएगा एलआईसी। अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और एलआईसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 सितंबर 1956 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली देवदत्त चंद हैज बिकम द न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो न्यू एमडी बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। कौन? देवदत्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिलाष टोमी हैज रिसेंटली सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द मेजर ग्लोबल रेस। अब ये मेजर ग्लोबल रेस है, इसे गोल्डन ग्लोबल रेस भी कहा जाता है और वर्ल्ड सेलिंग रेस भी कहा जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड को सेल करने की रेस है ये। तो जो नेवी में कमांडर हैं अभिलाष टोमी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वो सेकंड आए हैं। ठीक है जी, ही सेकंड इन दिस रेस। तो कमांडर अभिलाष टोमी। इस रेस में 16 पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, जिनमें सेकंड कौन है? अभिलाष टोमी जी। और ये 4 सितंबर 2022 को स्टार्ट की गई थी फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से ये स्टार्ट हुई थी 4 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेट विल होस्ट द एससीओ समिट रिसेंटली। तो एससीओ समिट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका समिट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इंडिया होस्ट कर रहा था इसे, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ होगा 3 to 4 जुलाई में। ठीक है, 3 और 4 जुलाई को होगा। अब रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुतिन जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, वो एससीओ समिट में आ रहे हैं। अब एससीओ समिट में न्यू दिल्ली में होगा ये समिट। एससीओ के मेंबर्स हैं 8। टोटल मेंबर्स इन एससीओ आर 8। तो 8 कौन कौन से हैं? चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स वर इंडक्टेड इनटू द आर्टिलरी रेजिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इंडियन आर्मी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार वुमेन्स को इंडक्ट किया गया है और वो हैं 5 वुमेन। ठीक है जी, इनकी ट्रेनिंग हुई है ओटीए चेन्नई में। ओटीए 2 जगह इंडिया में, एक ओटीए गया और एक ओटीए चेन्नई। तो यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिलरी रेजिमेंट में वुमेन्स को इंडक्ट किया गया है, 5 वुमेन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस्पात राजभाषा सम्मान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूट। तो इस्पात राजभाषा सम्मान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से एसोसिएटेड है। तो रिसेंटली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसको इस्पात राजभाषा सम्मान दिया गया। ठीक है, उसको अवार्ड दिया गया। वो इन हिंदी सलाहकार समिति जो श्रीनगर में ऑर्गेनाइज की गई थी, उस समिति में आरआईएनएल को इस्पात राजभाषा सम्मान दिया गया। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड। तो इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये मीटिंग जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी और इसी में अनाउंस किया गया कि इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है जी, और उसमें क्या होगा कि दोनों कंट्रीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इन द फील्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज अ रिन्यूएबल सोर्स। तो इन सब पे काम करेंगे दोनों कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स।
नेक्स्ट इज इन विच सिटी द 19th काउंसिल मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर बैंक कंसोर्टियम was held. So it was held in Goa. So Goa will be the right answer here. Question number 10th is which country has recently become the largest recipient of ADB funded programs in the year 2022? तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको ADB ने बहुत मतलब सबसे ज़्यादा फंड्स दिए हैं, सबसे ज़्यादा लोन दिया है? तो ADB 19 दिसंबर 1966 को इस्टाब्लिश हुआ था, ये किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं फिलीपींस में और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 68। इसका काम है डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना एज लोन, ठीक है, और ग्रांट इन एड। तो इस बार 2022 में जो सबसे ज़्यादा लोन दिया गया है वो दिया गया है पाकिस्तान को, दैट इज 5.58 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इतना लोन पाकिस्तान को दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा है एडीबी का। तो पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर है। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है, लिंक दिया है उसमें, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।